अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चॉकलेट केक। बहुत ही क्विक और इजी बनने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम केक स्पंज तैयार करेंगे, सेकंड में शुगर सिरप और थर्ड में चॉकलेट सॉस। तो अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। केक स्पंज बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए: मैदा 1 कप, दूध आधा कप, पिसी हुई चीनी आधा कप, अंडे 2 अदद, बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून, कोको पाउडर 3 टेबलस्पून, ऑयल 1/4 कप। तो अब हम स्पंज की तैयारी करते हैं। स्पंज की तैयारी से पहले जिसमें हमने स्पंज बेक करना है उसको हम प्रीहीट कर लेते हैं। मैंने स्पंज बेक करने के लिए पतीला लिया है। आप कुकर प्रेशर भी ले सकते हैं और इस तरीके से इसके पैंदे में नमक बिछा दें और हांडी स्टैंड रख दें। अब हम इसको ढक्कन से कवर कर देंगे और तेज़ आंच पर प्रीहीट होने देंगे। तब तक हम स्पंज की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम खुश्क अज्जा को मिक्स कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैदा हमने 1 कप लिया था, इसमें से हम 3 टेबलस्पून मैदा निकाल लेंगे। 1 2 3। अब जो हमने 3 टेबलस्पून मैदा निकाला है उसके बदले हम इसमें 3 टेबलस्पून कोको पाउडर शामिल करेंगे, पिसी हुई चीनी, बेकिंग पाउडर, इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खुश्क अज्जा हमने मिक्स कर लिए हैं। 3 टेबलस्पून मैदा मैंने इसलिए इसमें से निकाला था क्योंकि हमें पौना कप मैदा चाहिए था। आपकी आसानी के लिए मैंने इस तरीके से मैदा निकाल दिया है। अब हम जो हमारे बाकी के अज्जा हैं उनको मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम जो 2 अदद अंडे लिए हैं उसको बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। एग को बीट करने के बाद आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं बजाय उस खुश्क अज्जा में शामिल करने के। अब हम ऑयल को एग के साथ बीट कर लेंगे। अब जो हमने दूध लिया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। एक से 2 मिनट। अब हम इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे हमारे वो शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। फिर से शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। बाकी का शामिल करेंगे।
फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे इतना मिक्स करेंगे कि इसमें मौजूद जो लम्स हैं वो ना रहें। स्पंज का बैटर रेडी हो चुका है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। इस तरीके का हमें बैटर चाहिए था। अब हम इस बैटर को केक मोल्ड में डालेंगे। केक मोल्ड को मैंने ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया था और बटर पेपर को भी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अब ये तमाम बैटर हम इसमें पोर कर देंगे। यहाँ पर पतीला हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसकी आंच को बिल्कुल दम जितना कर देंगे। बिल्कुल दम वाली आंच कर देंगे। और इस मोल्ड को हम इस तरीके से इसमें रख देंगे और ऊपर से ढक्कन को बंद कर देंगे। अब हम इसे 50 मिनट तक बेक होने देंगे, बिल्कुल लो आंच पर। कोई भारी सी चीज़ हम पतीले के ऊपर रख देंगे ताकि इसमें मौजूद जो स्टीम है वो बाहर ना आए। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। तो अब हम शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम हाफ कप एक पैन में पानी शामिल करेंगे और 3 टेबलस्पून शुगर। पानी और शुगर को हम 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने देंगे और हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया। अब देख सकते हैं बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इसको 3 मिनट हो चुकी हैं। 2 मिनट हम इसे मज़ीद पकाएंगे, फिर हमारा शुगर सिरप तैयार है। अगर आप इसमें कॉफ़ी ऐड करना चाहें तो 1 टेबलस्पून कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। शुगर सिरप हमारा रेडी है। अब हम इसे किसी बर्तन में डाल देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम इस सिरप को ठंडा होने देंगे। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं जो कि चॉकलेट सॉस की तैयारी का है। इसमें जो अज्जा हमने लिए हैं, दूध 1 कप लिया है, 5 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है, 5 टेबलस्पून ही चीनी ली है पिसी हुई, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 टेबलस्पून ही मक्खन लिया है। तो हम चॉकलेट सॉस की तैयारी करते हैं। सॉस पैन में सबसे पहले हम दूध शामिल करेंगे, फिर इसमें हम कोको पाउडर शामिल करेंगे, चीनी शामिल करेंगे और कॉर्न फ्लोर शामिल करेंगे। अब हम इसे बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अभी मैंने इसे फ्लेम पर नहीं रखा। तमाम अज्जा को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसमें मौजूद जो लम्स थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब हम इसे चूल्हे पर पका लेंगे। आंच हमने लो रखी है और लो फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे और इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत ही इजी और क्विक बनने वाला केक है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चॉकलेट सॉस हमारा थिकनेस की तरफ आना स्टार्ट हो गया है। हमें इसकी यही थिकनेस चाहिए थी।
अब हम इसमें जो 1 टेबलस्पून हमारे पास मक्खन था वो ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आंच आपने इसकी स्लो करनी है। अगर आप हाई या मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगी तो ये सॉस जल जाएगी और इसका टेस्ट भी सारा ख़राब हो जाएगा। अब देख सकते हैं जो हमने इसमें मक्खन शामिल किया था उसकी वजह से सॉस में एक शाइन सी आ गई है। तो मक्खन हमारा मेल्ट हो गया है और सॉस भी हमारा रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब सॉस को हम बर्तन में डाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। चॉकलेट सॉस हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम अपने केक स्पंज को भी देख लेते हैं। उसको रखे हुए भी 25 मिनट्स हो चुके हैं। अब देख सकते हैं केक हमारा बहुत अच्छे से राइज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे मज़ीद बेक होने के लिए छोड़ देंगे। 45 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम देख लेंगे कि हमारा केक बेक हो गया है। इस तरह की कोई भी स्टिक आप इस तरह से इसमें डालकर देख लें। थोड़ी सी कसर बाकी है। 5 मिनट हम इसे मज़ीद बेक होने के लिए रख देंगे। फिफ्टी मिनट हो चुके हैं। स्टिक हम अंदर डाल के देख लेते हैं। अभी भी थोड़ा सा अंदर से बेक होना बाकी है। 5 मिनट हम इसे मज़ीद बेक होने देंगे। जी तो 55 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। स्पंज हमारा बेक हो चुका है। अब हम इसे पतीले से बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह स्पंज हमारा बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर हम इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। स्पंज हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है और इसकी बैक पर जो बटर पेपर लगा हुआ था वो हमने उतार लिया है। अब हम स्टिक की मदद से इसमें होल कर लेंगे। अब हम दरमियान से छुरी की मदद से स्पंज को 2 हिस्सों में काट लेंगे। स्पंज को मैंने काट लिया है। अब जो शुगर सिरप हमने तैयार किया था वो हम इस दोनों हिस्से पर पोर करेंगे। इस सिरप की मदद से स्पंज जो है वो सॉफ्ट रहेगा। मिड वाली साइड पे हमने सिरप पोर कर दिया था। अब हम स्पंज के ऊपर भी सिरप को पोर कर देंगे अच्छे तरीके से। अब हमने जो चॉकलेट सॉस तैयार किया था वो हम केक के ऊपर स्प्रेड करेंगे। इस तरह से स्पैचुला की मदद से हम केक पर सॉस स्प्रेड करेंगे। साइडों पर भी हम चॉकलेट सॉस लगा लेंगे ताकि हमारा केक अच्छे से कवर हो जाए। तो सॉस हमारी केक पर लग चुकी है। तो अब हम आते हैं केक की डेकोरेशन पर। मैंने यहाँ पर डेकोरेशन के लिए स्ट्रॉबेरी और लीची ली है। आप चाहें तो स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं। अब मैं केक पर कोको पाउडर स्प्रेड करूँगी।
कोको पाउडर मैंने स्प्रेड कर लिया है। अब मैं स्ट्रॉबेरी से डेकोरेट करूँगी। स्ट्रॉबेरी मैंने लगा दी है। अब हम स्ट्रॉबेरी के सेंटर में लीची रखेंगे इस तरह से। जी, तो केक हमारा डेकोरेट हो चुका है। ये है केक की फाइनल लुक। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया और दुआओं में याद रखिएगा।